हेलो फ्रेंड, दिस इज पारितोष और आप देख रहे हैं आई स्पीक अबाउट मनी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज फंड के बारे में। टाटा ने अभी रिसेंटली एक नया फंड लॉन्च करा है, टाटा हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज फंड। 16 तारीख यानी आज से इसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट है। 29 अगस्त को इसका सब्सक्रिप्शन क्लोज है। हालांकि ये फंड दोबारा रीओपन होगा 9 सितंबर से, क्योंकि ये एक ओपन एंडेड फंड है। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि क्या टाटा हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज फंड में मुझे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये फंड कैसे काम करेगा, और जो पुराने सेम इसी थीम को लेके जो फंड लॉन्च हुए थे उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी। तो अगर मैं इसका एक थोड़ा सा बेसिक ओरिएंटेशन दूं आपको कि इस फंड का जो 16 अगस्त को ये स्टार्ट हो रहा है यानी आज से सब्सक्रिप्शन, 29 अगस्त को इसका क्लोजिंग हो जाएगा, 9 सितंबर से दोबारा रीओपन हो जाएगा। मिनिमम लमसम पैसा जो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि एनएफओ पीरियड में मिल रहा है, तो 5000 रुपीज़ का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा। आप एसआईपी भी कर सकते हो 500 रुपीज़ की फॉर 12 मंथ्स के लिए, 10 रुपये की, क्योंकि एनएफओ है तो 10 रुपये की एनएबी पे आपको ये फंड लॉन्च हो रहा है। एग्जिट लोड की बात करें तो अगर एक साल से पहले अगर आप रिडीम करते हो आपके पोर्टफोलियो का 12% से ज़्यादा, तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। एक साल के बाद एग्जिट लोड नहीं लगेगा। बाकी नॉर्मल इक्विटी फंड्स में भी सिमिलरली सेम है। रिस्क कैटेगरी की बात करें तो इट कम्स इन अ वेरी हाई रिस्क कैटेगरी, क्योंकि एक पर्टिकुलर थीम को टारगेट कर रही है, हाउसिंग थीम को। बेंचमार्क की बात करें तो इसका जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी हाउसिंग इंडेक्स। 3 फंड मैनेजर है, क्योंकि ये बेसिकली जो फंड है इसमें 3 पोर्टफोलियो का एलोकेशंस होंगे। एक आपका जो इक्विटी का जो पोर्टफोलियो एलोकेट जो मैनेज कर रहे हैं मिस्टर तेजस गुप्ता, मिस्टर वेंकट समता ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को मैनेज करेंगे, मिस्टर मूर्ति नागराजन जो डेट इन्वेस्टमेंट डेट पोर्टफोलियो को मैनेज करेंगे। बेसिकली इस फंड का जो ऑब्जेक्टिव है, आपका पैसा ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा जो कि हाउसिंग थीम से रिलेटेड है, यानी जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, यानी जो कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग सेक्टर और रियल एस्टेट से रिलेटेड कंपनीज है। फंड मैनेजर आपका पैसा ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। अब बात करते हैं कि इस फंड के बारे में थोड़ा सा और डिटेल के बारे में जानने, ऐसा हाउसिंग सेक्टर थीम के बारे में और थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। तो ये पहला ही फंड नहीं है जो इस थीम को टारगेट कर रहा है। 2017 में सिमिलरली एचडीएफसी हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज फंड लॉन्च हुआ था। 2017 से 2020 तक एचडीएफसी हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज फंड का जो परफॉर्मेंस था वो नेगेटिव था। मतलब आपने अगर 2017 में एचडीएफसी हाउसिंग सेक्टर अपॉर्चुनिटीज फंड में इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपको नेगेटिव रिटर्न्स मिले रहते 2020 तक। और अगर आप सिंस इंसेप्शन से बात करें एचडीएफसी हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज फंड के बारे में कि जब 2017 में फंड लॉन्च हुआ था तब से लेके अभी तक की भी बात करें तो फंड की परफॉर्मेंस बहुत खास नहीं है। तकरीबन सिंस इंसेप्शन से बात करें तो 6-6.5% के करीब के ही रिटर्न्स है आपके एचडीएफसी हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज फंड में। सिमिलरली सेम टारगेट किया था, सेम थीम को टारगेट किया था आईसीसी एएमसी ने भी। उन्होंने 2022 में लॉन्च करा सेम फंड आईसीसी प्रूडेंशियल हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज फंड। उस फंड के भी कोई परफॉर्मेंस बहुत खास नहीं रहे। इन द लास्ट 1 ईयर इस आईसीसी हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज फंड ने भी तकरीबन 4-4.5% के रिटर्न्स ही कमाए हैं। सिमिलरली एचडीएफसी ने भी लास्ट 1 ईयर में कोई खास काम नहीं किया। लास्ट 1 साल में भी उसने तकरीबन 4-4.5% ही रिटर्न्स कमाए हैं। अभी मैं पर्टिकुलरली आपको दिखाना चाहूँगा एचडीएफसी हाउसिंग, मैंने टिकट टेप की वेबसाइट ओपन की हुई है। मैं जस्ट अभी आपको 10 रुपये की एनईबी पे लॉन्च हुआ था एचडीएफसी हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज उस समय, अब 13 रुपीज़ के एनईबी पे चल रहा है। अगर आपकी 5,000 रुपये महीने की एसआईपी चल रही होती और मान लीजिए आपने सिंस इंसेप्शन से लेके जब से फंड स्टार्ट हो तब से लेके अभी तक आपकी एसआईपी चल रही होती, तो जो आपका सीएजीआर रिटर्न होता है एचडीएफसी हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज फंड, तो भी उसमें भी आपको तकरीबन 6-6.5% का ही सीएजीआर मिलता। ये लगभग 2,70,000 रुपये आपकी जेब से इन्वेस्टमेंट होता और तकरीबन 3,12,000 के आसपास की इस पोर्टफोलियो की वैल्यू होती। 42,000 रुपये का इंटरेस्ट होता, मतलब रिटर्न्स होता तकरीबन, तो 6-6.5% के करीब का सीएजीआर रिटर्न मिला। मैं एचडीएफसी हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज फंड के बारे में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि सिमिलरली सेम थीम को ये फंड भी टारगेट कर रहा था। अब यही सेम परफॉर्मेंस आईसीसी प्रूडेंशियल हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज भी इसको सिमिलरली रेप्लिकेट कर रहा है। सेम इसी, मतलब अगर लास्ट 1 ईयर में देखे जाए तो दोनों फंड एचडीएफसी और आईसीसी दोनों के ही रिटर्न्स तकरीबन 4-4.5% ही रहे। और टाटा ने अभी रिसेंटली नया फंड लॉन्च करा है। तो अगर एक इस थीम के बारे में बात करी जाए तो मुझे लगता है कि ये थीम लास्ट 5 सालों में कुछ ज़्यादा काम नहीं कर पाई है। लास्ट 5 सालों में इस थीम ने रिटर्न्स कमा के नहीं दिए इन्वेस्टर्स को। मुझे नहीं लगता कि आने वाले 3-4 सालों में और इस बेसिकली हाउसिंग थीम इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। अगर आपको इस पर्टिकुलर थीम को टारगेट करना भी है, मतलब आप बिलीव करते हो कि नहीं रियल एस्टेट विल डू वेरी वेल या हाउसिंग सेक्टर विल डू वेरी वेल, तो मुझे लगता है कि स्पेसिफिकली आपके पास जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स है, वहां पे ऑलरेडी आपको ये पोर्टफोलियो मिल रहा होगा उन फंड्स के साथ में।
अगर उन फंड्स में बात करी जाए तो आपके सारे उनमें से काफी सारे स्टॉक्स अवेलेबल होंगे जो HDFC हाउसिंग अपॉर्चुनिटी, ICICI प्रुडेंशियल हाउसिंग अपॉर्चुनिटी या टाटा हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज जो इन्वेस्ट करने वाले हैं जिन कंपनीज में, वो ऑलरेडी वो पोर्टफोलियो आपको आपकी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी और डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड और इवन लार्ज इन द लार्ज कैप कैटेगरी में ऑलरेडी मिल रहा होगा। तो मुझे नहीं लगता किसी एक पर्टिकुलर थीम को टारगेट करने के लिए आपको इस NFO में जाने की कोई खास जरूरत है। तो खैर अब बात करते हैं कि क्या फिर मुझे एट द फाइनली, हालांकि आपको काफी हद तक समझ में आ गया होगा कि क्या मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं। तो देखो, अगर आपके पास ऑलरेडी आपका पोर्टफोलियो अलाइंड है इन्वेस्टमेंट गोल से, ऑलरेडी आपके पास लार्ज कैप है, ऑलरेडी आपके पास फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है और ऑलरेडी आपके पास स्मॉल कैप, मिड कैप इंडेक्स, ये सब ऑलरेडी अगर आपके पास पोर्टफोलियो में है, या इवन मैं कह सकता हूं कि लार्ज कैप कैटेगरी और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी आपके पोर्टफोलियो में है, तो आपको इस थीम को टारगेट करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई खास जरूरत पड़ेगी, हालांकि आपका पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, लेकिन ऑलरेडी ये पोर्टफोलियो आपको उन फंड्स के साथ में मिल रहा होगा, तो इसके लिए अलग से एक नया NFO लेना इज नॉट अ गुड आइडिया। और परफॉर्मेंस कैसी रही है इस पर्टिकुलर थीम की, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो मुझे लगता है कि इस टाटा हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज फंड को आप चाहे तो मिस भी कर सकते हो। कोई ऐसा बहुत अट्रैक्टिव NFO नहीं है जिसमें आपको जाना चाहिए या जिस सेक्टर को आपको टारगेट करना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको एग्जिस्टिंग फंड में मिल रहा होगा। तो एक छोटा सा ब्रीफ वीडियो बनाना था मुझे इस पर्टिकुलर फंड के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आई है आपको तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, लाइक कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। हम इसी तरीके से म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट, पर्सनल फाइनेंस पे इस चैनल पे वीडियोस बनाते रहते हैं। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।